सोशल मीडिया पर किसका जलवा। देश में 5 चरणों के लोकसभा चुनाव के चरण संपन्न हो चुके हैं। 2 चरण अब भी बचे हैं। 7 चरणों में लोकसभा का चुनाव चल रहा है और अब 5 चरण खत्म होने के बाद जो 2 चरण बचे हैं, इससे पहले हर एक राजनीतिक दल के प्रमुखों ने, नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने अपने अपने पार्टी के जीत का दावा कर दिया। यह तक कह दिया कि अपनी पार्टी को, जो उनकी रिस्पेक्टिव पार्टीज हैं, उसे सबसे ज्यादा सीटें मिलेंगी। लेकिन एक लड़ाई जो सियासी फाइट आमने सामने चल रही है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच, दूसरी फाइट सोशल मीडिया पर चल रही है और यह फाइट एक अलग लेवल पर चल रही है, क्योंकि सोशल मीडिया पर जो एक वीकली स्टेट सामने आया है, डेटा बिंग ने इस वीकली स्टेट को सामने रखा है, रिपोर्ट कार्ड है ये, जिसमें 10 यूट्यूब चैनल है। इसमें कुछ यूट्यूब चैनल कुछ नेताओं के हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के, रिस्पेक्टिव पॉलिटिकल पार्टीज के हैं। इसमें जो सामने जो रिपोर्ट कार्ड आया है, जो आपको इस वक्त दिख रहा होगा, इसमें टोटल 10, जो कि मैंने आपको बताया, इसमें आम आदमी पार्टी, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, यूपी कांग्रेस, इंडियन यूथ कांग्रेस, प्रियंका गांधी वाड्रा, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी पंजाब और अरविंद केजरीवाल, ये 10 यूट्यूब चैनल्स हैं। इसमें किस चैनल को कितने मिलियन व्यूज मिले हैं और व्यूज शेयर जो है वो किस चैनल का कितना है, वो हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। क्योंकि जैसे कि मैंने पहले आपको बोला, लोकसभा चुनाव जो भी 5 चरण खत्म हुए, 2 चरण बाकी हैं, अलग लेवल पर सियासी पारा पहुंच गया है। इस बीच पॉलिटिकल पार्टीज और लीडर्स का जो यूट्यूब चैनल है, उसका वीकली स्टेट सामने आया है। डेटा बिंग ने इसको जारी किया है। हालांकि ये डिजिट जो हो गए बहुत छोटे हैं, इसलिए आपको दिख नहीं रहे होंगे। ये मेन आंकड़ा है जो डेटा बिंग ने सामने रखा है, इसलिए इस पूरे आंकड़े को हमने ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाना है इस पूरे रिपोर्ट कार्ड में। तो आपको बता दें सोशल मीडिया पर कौन आ गया है। सबसे पहली बात, यहां पर इंडिया के नेताओं के लिए गुड न्यूज है। जी हां, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने रैंक 1 प्राप्त किया है। 11 से 17 के बीच का जो वीकली स्टेट आया है, इस रिपोर्ट कार्ड में आम आदमी पार्टी ने नंबर 1 स्थान प्राप्त किया है। इसमें 127.6 मिलियन व्यूज आम आदमी पार्टी को मिले हैं। व्यूज शेयर की बात करें तो 30%। दूसरे नंबर पर विपक्ष के ही सबसे बड़े एक लीडर है, वरिष्ठ नेता है, बड़े नेता है विपक्ष के, राहुल गांधी, जो इन दिनों देश में सियासी गलियारों में छाए हुए हैं। लगातार वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी सरकारी योजनाओं पर, उनके कार्यकाल पर और लगातार उनकी जो कार्यशैली है उस पर सवाल उठाते हैं। राहुल गांधी 2 नंबर पर आते हैं। 2 नंबर पर वीकली स्टेट रिपोर्ट कार्ड में जो डेटा बिंग ने जारी किया है, इसमें राहुल गांधी के यूट्यूब चैनल को 2nd अंक प्राप्त हुए हैं, 2nd रैंक प्राप्त किया उन्होंने, जिसमें उनके यूट्यूब चैनल को 11 से 17 के बीच जो वीकली स्टेट आया है उसमें 95.7 मिलियन व्यूज आए हैं। और साथ ही साथ व्यूज शेयर की बात करें तो 23%। यानी आप अगर इस 1 और 2 पोजीशन को देखेंगे तो यहां पर इंडिया अलायंस की एक बड़ी पार्टी और इंडिया अलायंस के एक बड़े नेता, उन्होंने बाजी मारी है। तीसरे नंबर पर आते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी के यूट्यूब चैनल को 11 से 17 के बीच में जो वीकली स्टेट आया है, इसमें 88.2 मिलियन लोगों ने देखा है, व्यूज हैं, और साथ ही साथ 21% लोगों ने व्यूज शेयर किया है। साथ ही साथ चौथे नंबर पर आता है इंडियन नेशनल कांग्रेस, विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी, देश की बड़ी पार्टी है कांग्रेस, विपक्ष की बड़ी पार्टी है, इंडिया अलायंस की बड़ी पार्टी है। और कांग्रेस को व्यूज अगर देखें मिलियन के हिसाब से वीकली स्टेट में, तो 37.7 मिलियन व्यूज कांग्रेस को मिले हैं। व्यूज शेयर 9%। 5वें नंबर पर आता है यूपी कांग्रेस। यूपी कांग्रेस को 32.1 मिलियन व्यूज मिले हैं। यानी इतने लोगों ने देखा है उस पूरे अंतराल में, ड्यूरेशन में, 11 से 17 के बीच में जो वीकली स्टेट आया है। साथ ही साथ व्यूज शेयर की बात करें तो यूपी कांग्रेस को 8% व्यूज शेयर प्राप्त हुए हैं। तो ये 5 है, शुरू के 5 चैनल, यूट्यूब चैनल, जिसमें कुछ पॉलिटिकल लीडर्स के नाम से यूट्यूब चैनल है, कुछ उनकी पार्टी के नाम से है। तो यहां पर आपने देखा आम आदमी पार्टी नंबर 1 पर चल रही है, राहुल गांधी 2nd पे, 3 नंबर पर नरेंद्र मोदी आ रहे हैं वीकली स्टेट में 11 से 17 के बीच। आगे बढ़ते हैं। 6ठे नंबर को प्राप्त किया है इंडियन यूथ कांग्रेस ने, IYC। इंडियन यूथ कांग्रेस ने 6 अंक, जो 6ठा रैंक है वो प्राप्त किया है। उनके यूट्यूब चैनल को 26.8 मिलियन व्यूज मिले हैं और व्यूज शेयर 6% है। 7वें नंबर पर प्रियंका गांधी का यूट्यूब चैनल है। प्रियंका गांधी वाड्रा के यूट्यूब चैनल को उस पूरे अंतराल में, ड्यूरेशन में 5.1 मिलियन लोगों ने देखा है और 1% लोगों ने व्यूज शेयर किया है। 8वें नंबर पर देश की सत्ता पक्ष की बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी को 4.9 मिलियन व्यूज मिले हैं उस वीकली स्टेटस में, वीकली रिपोर्ट कार्ड में, और 1% व्यूज शेयर है। दूसरी तरफ नजर डालें, 9वें नंबर को प्राप्त किया है आम आदमी पार्टी पंजाब ने। पंजाब आपके यूट्यूब पेज ने 2.9 मिलियन व्यूज प्राप्त किए हैं वीकली स्टेट में और 1% व्यूज शेयर आम आदमी पार्टी पंजाब के भी है। 10वें नंबर पर आते हैं अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल जो कि इस वक्त जेल से रिहा हुए, अंतरिम बेल मिला हुआ है उनको, और
2 जून को वापस उनको जेल जाना पड़ेगा। लेकिन इस बीच में लगातार वो धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। दिल्ली में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लखनऊ भी गए थे। लगातार चुनाव प्रचार प्रसार के बीच उनके यूट्यूब चैनल को अगर देखें तो 1.9 मिलियन व्यूज 11 से 17 के बीच में उनको प्राप्त हुए हैं और 1% व्यूज शेयर है। तो कहीं ना कहीं ये 10 यूट्यूब चैनल हमने आपको दिखाए जिसमें आम आदमी पार्टी नंबर 1 पर है। और कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी को नंबर 1 इसलिए भी शायद मिला है क्योंकि अरविंद केजरीवाल बाहर निकल कर आए हैं और जब से वो जेल से बाहर आए उनके समर्थकों का जोश काफी अलग लेवल का दिख रहा है। और मैं कुछ YouTube चैनल भी आपको दिखाऊंगा जो हमने स्क्रीनशॉट रखे हैं जिसमें बिलियन व्यूज और कितने वीडियोस पड़े हैं, वो भी हम आपको नेताओं के दिखाएंगे, पॉलिटिकल पार्टीज के भी दिखाएंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी ने गजब चौंकाया है। आम आदमी पार्टी ने 127.6 मिलियन व्यूज प्राप्त किए हैं। ये वीकली स्टेट है 11 से 17 के बीच का और नंबर 1 रैंक प्राप्त किया है। और इसमें कहीं ना कहीं इसका श्रेय अरविंद केजरीवाल को भी जाता है। अरविंद केजरीवाल के बाहर आने के बाद उनके समर्थकों का जो एक जोश काफी हाई है, उनके लोग जो सपोर्टर्स हैं आम आदमी पार्टी के, वो चैनल को बाकायदा नजर बनाए हुए हैं, देख रहे हैं। और सोशल मीडिया की जंग में, यूट्यूब की इस जंग में सबसे ज्यादा मिलियन व्यूज मिले हैं आम आदमी पार्टी को। सेकंड नंबर पर राहुल गांधी हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो हमने आपको बताया, भारतीय जनता पार्टी की अगर यूट्यूब चैनल को देखेंगे तो बीजेपी के 5.96 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं बीजेपी के ऑफिशियल यूट्यूब पेज पे और 42,000 वीडियोस पड़ चुके हैं इस यूट्यूब चैनल पे। आगे बढ़ते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करते हैं। कांग्रेस विपक्ष की बड़ी पार्टी है, देश की बड़ी पार्टी है और 4.97 मिलियन सब्सक्राइबर्स कांग्रेस के हैं। बीजेपी की बात करें 5.96 मिलियन, कांग्रेस 4.97 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और 29,000 वीडियोस कांग्रेस के यूट्यूब चैनल पर पड़ चुके हैं। आगे बढ़े, नरेंद्र मोदी का जो यूट्यूब चैनल है जो कि 3 नंबर पर इस वक्त वीकली स्टेट में आया हुआ है, नरेंद्र मोदी के यूट्यूब चैनल को 23.6 मिलियन सब्सक्राइबर्स ने फॉलो किया है। साथ ही साथ 26,000 वीडियोस नरेंद्र मोदी के यूट्यूब चैनल पर पड़े हैं। आगे बढ़े, राहुल गांधी का यूट्यूब चैनल 6.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स ही हैं और 2.4 जो के वीडियोस हैं, यानी कि करीबन 2400 वीडियोस जो हैं वो पड़ चुके हैं इस YouTube चैनल पर। आगे बढ़ेंगे, आम आदमी पार्टी का जो YouTube चैनल है, आम आदमी पार्टी के YouTube चैनल, ये वही YouTube चैनल है जो कि वीकली स्टेट में सबसे नंबर 1 है। आपके जो 6.66 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, 11,000 वीडियोस इस पर पड़े हैं। साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल का जो YouTube चैनल है उस पर अगर नजर डालेंगे तो 9,21,000 सब्सक्राइबर्स अरविंद केजरीवाल को फॉलो करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और 1.7 के वीडियोस इस पूरे चैनल पर पड़े हैं। तो बहरहाल ये हमने आपको कंपैरिजन भी दिखा दिया, इसके जो स्क्रीनशॉट लेके मैंने आपको चैनल का दिखा दिया है कि लगातार चाहे वो सत्ता पक्ष की यूट्यूब चैनल्स हो, लीडर्स का यूट्यूब चैनल हो या फिर पार्टीज का, कई लोग जो हैं जो कि उनको सब्सक्राइब कर चुके हैं, कई लोग उनके वीडियोस को देख रहे हैं और एक अलग फाइट चल रही है। बहरहाल अभी इस डेटा के सामने आने के बाद ये बात कहीं ना कहीं अब सबके मन में उठने लगा है कि जिस तरीके से इस रिपोर्ट कार्ड में इंडिया ने एनडीए को पछाड़ा है, क्या 4 जून को नतीजे कुछ और कहेंगे? बहरहाल आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। एक तरफ एनडीए ने 400 पार का नारा दे दिया है, लगातार एनडीए के नेता कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 3.0 कार्यकाल आने वाला, ये तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। दूसरी ओर इंडिया कह रही है कि हम नरेंद्र मोदी को पीएम बनने से रोक रहे हैं, एनडीए को सरकार में नहीं आने देंगे। बहरहाल क्या कुछ होगा वो तो 4 जून को पता चलेगा जब रिजल्ट घोषित होंगे। 5 चरण खत्म हो चुके हैं, 2 चरण बाकी हैं और ये रिपोर्ट कार्ड बता रहा है फिलहाल कि 127.6 मिलियन सब्सक्राइबर्स आम आदमी पार्टी के बता रहे हैं कि इस वक्त आम आदमी पार्टी का जोश काफी हाई चल रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।